हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर महिला को छिपा कर रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगी कि वह कौन सी छिपी हुई चीज है जिसे हर सुहागिन महिला को अपने सिंदूर की सिंदूरा में रखना चाहिए। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और अगर सिंदूर गिर जाए तो इसका क्या संकेत होता है। और इसी के साथ इसके अलावा एक ऐसी गलती के बारे में भी बताऊंगी जो हर सुहागिन महिलाएं मांग भरते समय कर देती हैं, और यह गलती पति के लिए बहुत बड़ी परेशानी ला सकती है। इसीलिए सभी माता में बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आपके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। और हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, हमारे गुरु जी का कहना है कि कुछ सुहागिन महिलाएं अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे घर में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। उसके बाद में लोग इनके कारणों को जानना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी वजह हमारे ही कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम कर जाते हैं, फिर हम उसे गलती का नाम दे देते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि शादी में सबसे अनमोल और सबसे महंगा सिंदूर ही होता है, और सिंदूर के बिना विवाह अधूरा माना जाता है। हमारे गुरु जी के अनुसार सिंदूर लगाते समय सुहागिन महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हर पत्नी अपनी मांग के बीच में सिंदूर की लंबी रेखा तक लगाती है, तो इससे पति पर आने वाले सारी परेशानी दूर हो जाती है। और ऐसा कहा गया है, सिंदूर को जितना लंबा महिला लगाएगी पति की उतनी ही आयु बढ़ती है, और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहता है, और घर में सुख शांति बनी रहती है। और हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। ये 16 श्रृंगार में से एक पवित्र श्रृंगार माना जाता है। सिंदूर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लाल सिंदूर जिसे सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं, नारंगी सिंदूर जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। परंतु कहीं कहीं नारंगी सिंदूर को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। हिंदू धर्म में ये सभी सुहागन महिलाएं लगती हैं क्योंकि यह सिंदूर शादीशुदा जीवन का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में विवाह के समय सिंदूर दान की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसके बिना हिंदू धर्म में विवाह अधूरा माना जाता है। एक बार शादी हो जाने के बाद हर सुहागन महिला के लिए सिंदूर लगाना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन आज के समय में कुछ महिलाएं सिंदूर को जरूरी नहीं समझती हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनी इन परंपराओं का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम होते हैं, जिनका नियम अनुसार पालन करना बहुत जरूरी होता है। जो सुहागिन महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती उनके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, और उनके पति को भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का अनदेखा करने से पति को धन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर सुहागिन महिला को इन नियमों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से खुशहाल बना सकें और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बच सके। तो आइए जानते हैं वे खास नियम जिनका पालन हर सुहागिन महिला को जरूर है। उससे पहले सभी माता बहनों से विनती है कि जिन्होंने अभी तक हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी हर तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के नियम, जिससे परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और घर में सुख शांति बनी रहे। हमारे गुरुजी का कहना है कि हर सुहागिन महिला को हमेशा अपने ही पैसे से सिंदूर खरीद कर ही लगाना चाहिए, और ध्यान रहे कि दूसरों के दिए हुए पैसे से सिंदूर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। माना गया है दूसरे का खरीदा गया सिंदूर पति के जीवन में आर्थिक हानि हो सकती है, और अगर ससुराल पक्ष में सासू माँ, जेठानी, नंद या परिवार के किसी अन्य करीबी रिश्तेदार ने सिंदूर उपहार में दिया हो तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अजनबी या बाहरी व्यक्ति सिंदूर दे तो उसे न लगाएं, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपके पति के जीवन में परेशानियां ला सकता है। और चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी मजबूरी हो, मगर अपनी मांग में दूसरी महिला का सिंदूर कभी नहीं लगना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि अगर आपको दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है तो पति को स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार सुहागिन महिलाएं अनजाने में ये गलती कर देती हैं और दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। सभी सुहागिन महिला को ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा ना करे, और इसका असर उनके परिवार पर पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सी सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाते टाइम बहुत सी गलतियां कर जाती हैं। दोस्तों, सिंदूर को कभी भी गलत तरीके से न लगाएं। मांग में सिंदूर भरते समय इसे गिरने ना दें, क्योंकि गिरा हुआ सिंदूर अशुभ माना जाता है। अगर गलती से सिंदूर गिर जाए तो इसे तुरंत साफ कर देना चाहिए और मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, ताकि किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रात को सोते समय सिंदूर को कभी भी नहीं हटाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि सिंदूर लगाते समय मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बिना नहाए सिंदूर को लगाना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, सुहागिन महिला को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, फिर पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपने मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सफलता के बारे में सोचें। ऐसा करने से पति का भाग चमक जाता है और पति का जीवन सुख में हो जाता है। साथ ही मांग में सिंदूर भरते समय माता पार्वती का ध्यान करें, क्योंकि अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाना चाहिए। इससे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। साथ ही सिंदूर हमेशा अनामिका उंगली लगाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि घर में किसी भी प्रकार का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे समय में सिंदूर लगाने को उसका अपमान माना जाता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पीरियड में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर आप लोग को कहीं बाहर जाना है तो आप लोग लिक्विड सिंदूर लगा सकती है, क्योंकि यह समय शारीरिक शुद्धि का नहीं होता और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है और सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। यदि किसी सुहागिन महिला के हाथ से सिंदूर लगाते समय डिब्बी गिर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। ये पति के कामकाज, व्यापार या नौकरी में आने वाली परेशानियों का संकेत हो सकता है। इसके अलावा ये पति के स्वास्थ्य या जीवन में संकट की ओर भी इशारा करता है। इसलिए अगर सिंदूर गिर जाए तो इसे हल्के हाथों से इकट्ठा कर किसी पवित्र स्थान पर रख दें और भगवान का स्मरण करें। और खास बात जो सुहागिन महिला को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर सिंदूर मांग में भरते समय गलती से नाक या माथे पर गिर जाए तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को तुरंत साफ नहीं करना चाहिए। ये संकेत देता है कि आपके पति का प्यार और स्नेह आपके प्रति बढ़ेगा। यदि आप इसे कपड़े या हाथ से साफ करती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए इसको अपने आप ही सम्मान पूर्वक हटने देना चाहिए। यदि कभी भी गलती से आपका सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो उसे गंदी जगह जैसे नाली या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। यदि सिंदूर गिर जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें या किसी पौधे की जड़ों में डाल दें। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं माना जाता। यदि आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे अशुभ प्रभाव काफी हद तक टल जाता है। इसके बाद गिरे हुए सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाएं और फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। समाज में और रिश्तेदारों के बीच वे छुपे छुपे से रहते हैं। इसलिए सभी सुहागन महिलाओं से निवेदन है कि सिंदूर को हमेशा लंबा और आगे से लगाना चाहिए, जिससे पति का भाग्य उतना ही लंबा और कारोबार आगे बढ़ता है। सुहागन महिला को सिंदूर लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सिंदूर हमेशा बीच में ही लगे। बीच में लगाने से पति की लंबी आयु होती है। और दोस्तों, गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं पहले बाल अच्छी तरह से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सुहागिन महिला अपनी सिंदूरदानी में एक सिक्का जरूर रखना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वे मांग भरें तो सिर चुन्नी या पल्लू से ढका हुआ होना चाहिए। खुली मांग में सिंदूर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और इसका आपके भाग्य पर गलत असर पड़ सकता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करती हैं तो माता लक्ष्मी आपसे खुश नहीं होगी और आपके जीवन में अनेक प्रकार की बढ़ाएं आती रहेगी और आपके पति को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप लोग सिंदूर लगाते समय ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। सभी सुहागन महिला से निवेदन है कि वह नियम से ही अपनी मांग में सिंदूर लगाए और अपने पति को समझ में आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यही तक थी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।